हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अकेडमी पर मैं सोनाली मौकेड़े आपके लिए लेकर आई हूँ आज की क्लास में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवीजन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस यहाँ से हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर से टोटल मार्क्स हैं 5, जहाँ से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क्स में के 2 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें हमें देखना है और यही इन्हीं टॉपिक्स से मिलकर 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनेंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या अगर हम इसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरणों का सामान्य रूप। तो द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, क्वाड्रेट का मतलब होता है पावर, टू पावर। तो इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस bx प्लस c। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है द्विघात नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ये जो 3 टॉपिक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये 3 कंडीशन से आपको पता चलेगी कि एक्चुअली जो द्विघात समीकरण के मूल है उनकी प्रकृति क्या होगी। से फर्स्ट में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 रियल रूट्स यहाँ पे मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 c है। तो जब इसकी वैल्यू, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विभेदीकरण सूत्र बोलते हैं। तो b² माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तब हम कहेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे b, a और c क्या है, तो यहाँ पर आप जनरल फॉर्म में आप देख रहे हैं x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो होगा a, x का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म c होती है। यहीं से हमें abc की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड जो कंडीशन है वो है 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स, दोनों मूल समान होंगे। कब होंगे? जब b² माइनस 4ac इक्वल में 0 आएगा। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें 0 मिलेगा। और रियल रूट नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे द्विघात सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरणों के विभेदक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, और ये 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस यहाँ से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें कोई मेथड का नेम नहीं दिया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है या फैक्टराइजेशन से, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे या मूल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब हमारे पास यहाँ से a, b और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। a इक्वल 1, क्योंकि x² कितना है यहाँ पर 1 टाइम है। अब b की वैल्यू जो होगी वो होगी -3। हमें साइन के साथ लेना है, याद रखना है हमें। -3 इसकी वैल्यू होगी, -3। और c की वैल्यू होगी माइनस में 10, -10 होगा। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहेंगे, अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, माइनस फॉर्मूले में भी है और b की वैल्यू भी माइनस में है, -3। तो यहाँ आपको साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लस माइनस √b² मीन्स -3 होल स्क्वायर माइनस 4
मल्टीप्लाई ए है 1 मल्टीप्लाई -10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 सो x इज इक्वल टू आएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ दोनों साइन के साथ हम लेंगे प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी -3 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 तो यहाँ हमें मिलेगा 9। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 4 10 40 यहाँ पे हमें मिल गया 9 + 40 अपॉन 2 × 1 मीन्स 2 सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 40 + 9 हो जाएगा 49 अपॉन 2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में है x इक्वल 3 प्लस माइनस √49 की 7 का स्क्वायर रूट होता है 7 49 का स्क्वायर रूट होगा 7 और अपॉन में कितना है 2। अब हमें यहाँ पे लेना है प्लस और माइनस इन दोनों में से एक एक साइन को लेकर चलेंगे। तो जब हम किसके साथ चलेंगे प्लस साइन के साथ जाएंगे तब हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 + 3 10 अपॉन 2 और 2 से ये कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा 5 टाइम में तो इक्वल 5। सो यहाँ हमें फर्स्ट रूट मिला x इक्वल 5। अब हम किस साइन के साथ चलेंगे माइनस साइन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ x की नेक्स्ट वैल्यू में हमें मिल जाएगी 3 - 7 अपॉन 2 तो इसकी वैल्यू होगी -7 - 3 5 4 अपॉन 2 2 से 4 कितने टाइम में 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी -2 तो सेकंड रूट मिल गया हमें -2। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर 5 एंड -2 ये रूट्स है यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्लियरली समझ आ गया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप ज़रूर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पूछा है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं d से तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। कुछ पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x² - 4x + 3 = 0। यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आएगी 2 b की वैल्यू होगी -4 एंड c की वैल्यू है 3 इक्वल ओके। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। -4 b की वैल्यू -4 है इसका स्क्वायर इसलिए स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू है 3 सो वी गेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा होगा 16 - 4 2 जा 8 8 3 जा 24 तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मिल गया 8 यहाँ माइनस का 8 हमें मिल जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 8। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपको रिपीट करके देखना है क्योंकि इन्हीं में से आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर x² - 2x = -2 3 - x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसे चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए इसको कन्वर्ट करके हमें देखना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म इसके जनरल फॉर्म के में है या नहीं है। ax + bx + c के फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो हमें इसे सॉल्व करके देखना है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जांच करें क्या x² - 2x = -2 3 - x एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x² - 2x = -2 3 - x।
इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए यहाँ तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, राइट हैंड साइड में -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ में, तो हो जाएगा -6, और यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और x का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2x। अब सबको हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ देखिए पहले से ही है 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से भी हम -2x का इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस में है तो -2x हो जाएगा, और ये -6 का ट्रांसफर करेंगे तो +6 इक्वल 0 माइनस, तो ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। और ये आप देख रहे हो कि ये जनरल फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, उसके पर उसी के जैसा हमें दिखाई दे रहा है। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस से वही क्वेश्चन है कि हमें रूट फाइंड करने, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली मेथड का नेम मेंशन नहीं है। दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करेंगे। क्या मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से EBC की वैल्यू फाइंड करेंगे, E इक्वल 2, B इक्वल -6 एंड C इक्वल 3। और मूलों की प्रकृति अगर ज्ञात करनी है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसी की वैल्यू हम पहले चेक करेंगे कि 0 के इक्वल है या नहीं है, या छोटी है या बड़ी है। तो बी स्क्वायर होगा -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सो वी गेट D इक्वल माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36 -4 2 8 8 3 24। तो यहाँ पे हमें D की डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में मिलेगा, 12 में मिल जाएगा यहाँ पे हमें, और ये इसकी जो वैल्यू है ये है ग्रेटर देन 0। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसमें हमें मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसका नेचर होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यही इसका नेचर होगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया है, यहाँ पे है क्वेश्चन, फाइंड 2 consecutive positive integer whose sum of whose square is 365। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें से इक्वेशन में हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखे हैं क्रमशः आने वाले 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो जो कॉन्सेक्यूटिव होता है, कॉन्सेक्यूटिव यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, let the 2 consecutive positive integers are, first one is x and x plus 1। जो क्रमागत होते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक x होगा तो दूसरा होगा x प्लस 1, मतलब जस्ट एक के बाद एक आने वाले नंबर, जैसे 1 के बाद 2 आता है तो ये भी कॉन्सेक्यूटिव होगा, 2 के बाद 3 होगा तो ये भी कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो कोई भी इंटीजर्स हमें ऐसे लेने हैं, तो हमें फर्स्ट लेना है x, सेकेंड लेना है x प्लस 1। अब क्वेश्चन में कहा है कि इनके वर्गों का योग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि इन दोनों के वर्गों का योग, तो वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 1 स्क्वायर इक्वल में दिया हुआ है 365। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी बी स्क्वायर होता है। तो यहीं पे हम इसे ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स 2x और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेगा तो अगेन 2x ही आएगा। एंड b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 365 का भी हम ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 365, इक्वल में बचेगा 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हुए? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब देखिए ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस बचेगा 364 इक्वल 0। अब इसको पूरी इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये एक ईजी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 इक्वल 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे आप खुद ही सॉल्व करोगे। फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। डिस्क्रिमिनेंट आप समझ सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके आगे आपको सॉल्व करना है और रूट्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट quadratic equation kx x minus 2 plus 6 equal 0 has two equal roots। यहाँ पे ऑलरेडी हमें कंडीशन दी है कि इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे या 2 बराबर मूल होंगे। तो इसके लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास kx x minus 2 plus 6 इक्वल 0। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। k एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल 0। अब 2 इक्वल रूट्स हम जानते हैं इसकी कंडीशन, तो हम लिखेंगे वी नो दैट कब होते हैं 2 इक्वल रूट्स? जब हमारे पास वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, यहाँ से हम abc की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू होगी k, b की वैल्यू है 2k एंड c की वैल्यू है 6। सो वी गेट b स्क्वायर मीन्स 2k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई c कितना है 6 इक्वल 0। सो वी गेट 2 2 ज़ा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24k इक्वल 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। 4k यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 बचेगा यहाँ ओनली। k तो बाहर आ चुका, इक्वल में हम 0 लगा देंगे। तो जो k की वैल्यू है वो 2 आएगी। पहले तो 4k इक्वल 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 4 का ट्रांसफर करने पर हमें मिल जाएगा 0। तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 0 और जो सेकंड वैल्यू है इसकी सेकंड वैल्यू होगी k माइनस 6 इक्वल 0। सो वी गेट k इक्वल 6। तो इसका आंसर होगा k इक्वल या तो 0 होगा या 6, ये दोनों इसकी वैल्यूज होगी। तो ऐसे आपको फाइंड करना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद जो और भी दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो वही फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
हुए। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशली यहाँ मेथड का नाम दिया फैक्टराइजेशन मेथड, तो जो हमने सेकंड चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड की थी उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ आपको क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है रफ में। 2 × 3 तो ये कितना हो गया 6। अब ये जो 6 है इसको 2 ऐसे फैक्टर्स में हमें डिवाइड करना है जिसका प्लस या माइनस करने पर -5 आ जाए। तो -5 3 2 6 भी होता है, और अगर -3 और -2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें -5 भी मिल जाएगा। तो -5 को तोड़ने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से हम क्या कॉमन आ सकता है, हमें x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से देखिए इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है, 1 ही इसके फैक्टर होंगे, तो -1 हमने निकाला, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3। क्योंकि माइनस कॉमन निकाला इसलिए प्लस का यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में होगा, तो इसके 2 रूट्स आ जाएंगे। 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा x माइनस 1 इक्वल 0। तो फर्स्ट रूट x माइनस 1 इक्वल 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल 1। ऐसे ही सेकेंड वाला आएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0 मीन्स 2x इक्वल 3. So next root is x is equal to 3 upon 2. Is the answer of this question. So these are most important questions. ये सभी, ये 9 क्वेश्चन टोटल आपको करके जाने हैं, और जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए हुए हैं कॉन्सेप्ट उनको पढ़ के जाना है, तो आपका ये 4th चैप्टर प्रिपेयर रहेगा। थैंक यू सो मच।